रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया, 4 लोगों का तो रोजा अटक गया बीच में। या रसूलुल्लाह किन का अटक गया? फरमाया जो अल्लाहु अकबर। इबादत के मकसद को सामने रखें। ये जो काम शुरू कर रखा है ना फरोई मसाइल के ऊपर, सुबह से लेकर शाम तक लोगों की टांगे खींचने का, सुबह से शाम तक अपने इमाम के पीछे लगे रहना और मुक्तदियों को जलील करना, एक दूसरे पर ताना तशनी करना, यह रमजान का मकसद नहीं है। तज़किये नफ्स का नाम रमजान है, अपनी अपनी सर्विस करने का नाम रमजान है। रोजे का मतलब क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया, 4 लोगों का तो रोजा अटक गया बीच में। या रसूलुल्लाह किन का अटक गया? फरमाया जो रोजा रख के रमजान के दिनों में भी शराब पीता हो, इसका रोजा तो अटक गया जब तक ये तौबा नहीं कर लेता। फिर क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने? फरमाया वो बंदा जो अपने माँ बाप का गुस्ताख हो, माँ बाप से बदतमीजी करता हो, मियां साहब उसका रोजा नहीं होता। चाहे वो सारे मोहल्ले को इफ्तारी करवाता फिरे, चाहे वो मस्जिद में बड़े बड़े कालीन बिछवा दे, चाहे वो हजारों मदरसों को पैसा दे दे, उसका रोजा नहीं हुआ, रोजा रुक गया। फिर वो और कौन? फरमाया जो अपनी रिश्तेदारियां तोड़ता फिरता है, रिश्तेदारों के खिलाफ साजिशें करता है, रिश्तेदारों के खिलाफ गंदी बातें करता है, जो रिश्तेदारों को तोड़ने की बात करता है, रहम के रिश्ते जो अल्लाह ने इंसानों के लिए बेहतरीन बना दिए गए हों, जो सारा दिन उनमें नफरत घोलने की बात करता है, उसका रोजा भी अटक गया, रोजा आगे जाने वाला है नहीं है। फरमाया चौथा बंदा वो जो रोजा रख के भी लोगों के लिए दुश्मनियां सोचता रहता है, रोजा रख के भी दिल के अंदर हसद रखता है, रोजा रख के भी उसको चुगलियां करने की आदत है। आपने तो सोचा बस सुबह को सहरी कर ली है माशाल्लाह, अब शाम को इफ्तारी करनी है, जो मर्जी करते जाओ, जो मर्जी करते रहो का नाम रोजा नहीं है। रोजे इसलिए फर्ज नहीं किए गए, रोजे इसलिए फर्ज किए गए कि अल्लाह चाहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बेहतरीन उम्मत बना दिया जाए। आपको पता है जो हमसे पहली उम्मतें थी, रमजान उनमें भी आता था, रोजा उनको भी मिलता था, लेकिन रमजान का महीना रसूलुल्लाह की उम्मत को अता हुआ, उनमें और हमारे रोजे में क्या फर्क है पता है? आपको अंदाजा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी करम फरमाया अपनी उम्मत के ऊपर। रोजा 24 घंटे का होता था मियां साहब, पढ़ें कभी उठा के कुरान और हदीस को। रोजा पहली उम्मतों में 24 घंटे का था, हमारी मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में भी 24 घंटे का रोजा था। 24 घंटे कैसे? शाम को इफ्तार के वक्त जब सूरज डूबता था, अल्लाह की तरफ से इजाजत थी, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो। अब खा पी लिया, उसके बाद अगर आंख लग गई, जैसे आप इफ्तारी करके 10 मिनट लेट जाते हो, कोई ईशा से पहले 15 मिनट आराम कर लेता है, कोई ईशा के बाद थोड़ी देर आराम कर लेता है। पहली उम्मतों में यह हुक्म था, इफ्तार के बाद जब आपकी आंख लग गई तो जब आंख खुली दूसरा रोजा शुरू, कोई सहरी नहीं, कोई सुबह का टाइम टेबल नहीं, 24 घंटे का रोजा। और यही रोजा मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी अता हुआ। हज़रत कैस बिन सरीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजदूरी करके घर पहुंचे, शाम का वक्त था, खाने पीने का सामान नहीं था। बीवी ने कहा कैस रुको, मैं कुछ लाती हूँ। बाजार से गई, आटा खरीद लाई, गूंदा, जब रोटी पकाने लगी तो कैस बिन सरीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख लग गई। आपने क्या समझा कि रोजा बड़ा आसान था? ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक का सदका है कि आपको सहरी अता हुई है। कैस बिन सरीमा की जब आंख खुली तो उनकी बीवी ने कहा हाय कैस, बर्बादी हो, तेरा तो रोजा दूसरा शुरू हो गया। अब सारा दिन का रोजा था, इफ्तार कर नहीं सके, पानी पिया था कि भाई कुछ खाऊंगा, फिर दूसरा रोजा शुरू हो गया। जोहर में जब मस्जिद नबी में गए, चक्कर खा के गिर गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताया गया, या रसूलुल्लाह इसने तो इफ्तार भी नहीं किया, सिर्फ पानी से रोजा खोला था, खाना बनाते बनाते इसकी आंख लग गई। दूसरा रोजा शुरू हुआ। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम इतने गमगीन हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का दर्द था। जब अल्लाह ने देखा कि मेरा नबी गमगीन है तो कुरान पाक में सहरी के लिए आयत नाजिल हुई,
इजाजत है कि वो सूरज डूबने से लेके सुबह सादिक तक जो चाहे वो खाए पिए। ये जो आपको रोजे में सहरी अता हुई, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके अता हुई है। और रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं जी? रसूलुल्लाह आपसे कैसा रोजा चाहते हैं? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मंशा क्या है? अल्लाह ताला क्या चाहते हैं? अल्लाह ताला जब खुश होते हैं ना रोजेदार पे, सिर्फ इसलिए नहीं खुश होते कि देखो कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा। ये कोई बहुत बड़े कमाल की बात नहीं है कि हम सुबह से लेकर शाम तक सख्त गर्मी में, सख्त सर्दी में जब रोजे आते हैं कुछ खाते पीते नहीं। कमाल की बात यह है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हदीस पाक का मफहूम है क्या? फरमाया रोजा मोमिन के लिए ढाल है, जब तक वो इसको फाड़ नहीं देता। मैदान जंग में तलवार के साथ ढाल होती है ना, दुश्मन जब उस पर ज़र्ब लगाता है, अगर वो फट जाती है तो फिर सीधा जिस्म जख्मी होता है। तो फरमाया रोजा तो मोमिन के लिए ढाल है। या रसूलल्लाह कैसी ढाल है? फरमाया जब तक वो गुनाहों के जरिए इसको फाड़ नहीं देता। आज ही सोचा कि पता नहीं बस रसीद कटा ली तो हो गया काम। रोजा रख के नबी अलैहिस्सलाम की रिवायतों में मिलता है, एक सहाबी थे ना, आखिरी वक्त था, बीवी ने आके कहा या रसूलल्लाह नज़ा का आलम है, कलमा जारी नहीं हो रहा जुबान पे। पहुंचे, क्या बात है, क्यों कलमा जारी नहीं होता? पता लगा मां नाराज है। अम्मा को बुलाया कि क्यों नाराज है अपने बच्चे से? ये बात नहीं थी, खाना नहीं देता, कपड़े नहीं देता, एहतराम नहीं करता, नहीं बस या रसूलल्लाह ये जब मेरे से बात करता था ना तो जरा अकड़ के बात करता था, मुझे इसका वो लहजा पसंद नहीं था। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अच्छा तो फिर क्या चाहती है, तुम्हें इसको आग लगा दूं? फरमाया नहीं या रसूलल्लाह इतनी भी नाराजगी नहीं कि मैं चाहूं कि मेरे इस बच्चे को आग लगा दी जाए। फरमाया अगर तूने इसको माफ ना किया तो अल्लाह तबारक व तआला इसको आग की सजा देंगे, अगर तूने इसको माफ नहीं किया। अब जब उसने माफ किया तो इधर जुबान पे कलमा जारी। अब रोजादारों की सुन लो, कईयों ने तो माँ बाप से ताल्लुक ही तोड़ा हुआ है। कई अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप को अब्बू जी कह रहे हैं, अपनी माँ को छोड़ के तो अपने यारों की माँ को अम्मी जी कह रहे हैं। और ठीक है, एहतराम की वजह से अपने दोस्त की माँ को भी माँ का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, जिसने जना, जिसने अपना खून पिला के तुम्हें बड़ा किया, जिसने अपनी जान से ज्यादा तुम्हें अजीज रखा, तुम रमजान के महीने में अपने माँ बाप के नाफरमान हो। मैं कहा जितने मर्जी रोजे रखते रहो, पैसे खर्च करते रहो, रोजा होने वाला नहीं है। रोजा नहीं है। चौधरी सुन लो, सरमाएदार भी, कई बड़े बड़े मौलवी इसलिए नहीं बताते कि तुम चंदा नहीं दोगे। सुन लो कान खोल के, जिनके पास करोड़ों रुपए है, तुम अपने माँ बाप के पास चाहते नहीं सलाम करने, जब तक पैर पड़ के माफी नहीं मांगते अपने माँ बाप की, जितनी मर्जी मस्जिदें बनाओ, जितने मर्जी मदरसे वालों को पैसे दो, किसी शेखुल हदीस को बुला के अपने घर में दुआएं करते रहो, जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें माफ नहीं कर देती, जब तक तुम्हारा बाप तुमसे राजी नहीं हो सकता, तब तक रोजा नहीं है। जितने मर्जी तमाशबीनियां करते रहो, रोजा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।